हेलो डॉइच फॉर क्लास 8। तो आज हम देखेंगे वी आर ट्रेनियरन, जिसमें हम कवर करेंगे लेसन पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। Am schwarzen Brett eine Schule hängen zwei Angebote। Am schwarzen Brett, ब्रेड का मतलब होता है यहाँ पे जैसे चकला और बेलन होता है ना, तो चकला जो हमारा नीचे वाला हिस्सा जो होता है, राइट, इसको कहते हैं ब्रेड यानी कि बोर्ड। ओके, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड, राइट। बेलन हो गया पेस्ट्री रोलर, और जो बोर्ड होता है वो हमारा होता है पेस्ट्री बोर्ड, राइट। तो इसी तरीके से ब्रेड है, किस कलर का है? अमश्वाजन ब्रेड, अमश्वाजन यानी कि काले कलर का जो है एक बोर्ड है। ओके, आयन शूल एक स्कूल का, हैंगन ज्वाय अंगबोट है, और उसके ऊपर जो है उसमें से दो अंगबोट यानी कि दो ऑफर्स। अंगबोट मतलब होता है ऑफर। ओके, अंगबोट यानी कि ऑफर। ओके, जैसे कि होर्डिंग्स लगी रहती हैं ना, तो छोटे छोटे लेवल छोटे है होर्डिंग्स, तो बड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे क्या है? अंगोबोट, छोटे छोटे जो ऑफर्स लगे हुए हैं, जॉय अंगोबोट है। ओके, एक ऑफर है यहाँ पे और एक दूसरा ऑफर भी यहाँ पे टंगा हुआ है। ओके, लीज दी अंगबोट उन लूज डी ऑफ कार्बन। तो हमको अब ये अंगबोट पढ़ने हैं और हमें अपने ऑफ कार्बन को सॉल्व करना है। तो आ आता है कॉक कुअर्स फॉर अनफेंगर, कॉक कुअर्स फॉर अनफेंगर यानी कि कॉक कुअर्स जो होता है कुकिंग कोर्स। कॉक कुअर्स मीन्स कुकिंग कोर्स, कुकिंग कोर्स है। और ये किन लोगों के लिए है? फॉर अनफेंगर, अनफेंगर मतलब होता है बिगिनर्स, जो कि अभी जिनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। कॉक कुअर्स फॉर बिगिनर्स। ओके, wenn du nach der Schule nach Hause kommst, musst du immer aufwärmen। aufwärmen, aufwärmen मतलब होता है खाना गर्म करना, या टू हीट अप, टू वार्म अप, नॉट हीट अप, टू वार्म अप, टू वार्म। ओके, क्या करते हैं हम लोग जब स्कूल से आते हैं? वेन दू nach der Schule nach Hause kommst, जब तुम शूल से स्कूल से घर आते हो, musst du immer aufwärmen। हाँ, musst du immer aufwärmen, you must warm, yeah, you must warm up what? The food was die Mama am vorigen Abend gekocht hat। जो कि मम्मी ने फॉरिगन आबेंड, आबेंड शाम में जो मम्मी ने बनाया है, तो उसको तुम्हें दोबारा से गर्म करना पड़ता है ना, gekocht hat। दी मम्मा am vorigen Abend gekocht hat, राइट। तो मम्मी ने जो खाना बनाया हुआ है वो स्कूल से आने के बाद ठंडा हो जाता है, इसीलिए आपको उसको दोबारा से थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, ठीक है। aufwärmen। Und das schmeckt meistens nicht so gut। Das schmeckt meistens nicht so gut। schmecken यानी कि वो जो है टेस्ट कैसे करता है? बहुत अच्छा टेस्ट नहीं करता। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है, 2-3 घंटे या हो सकता है 4-5 घंटे भी वो पड़ा हो रहा हो, राइट। अब पहले बनाया रखा होता है, उसके बाद बच्चा स्कूल से आता है, फिर वो उसको गर्म करके खाता है, डेफिनेटली उतना टेस्ट नहीं आता है ना। Und das schmeckt meistens, meistens मोस्टली, meistens यानी ये मोस्टली, nicht so gut, इतना अच्छा खाना टेस्ट नहीं करता है। Du möchtest was leckeres essen। और तुम क्या चाहते हो? कुछ टेस्टी खाना। Du möchtest was leckeres essen। lecker, तुमको क्या चाहिए? कुछ टेस्टी खाना खाने को मन करता है। ओके, lecker मीन्स टेस्टी। Du hast aber keine Zeit, पर तुम्हारे पास तो कोई समय है ही नहीं। Oder du kannst nur ganz einfache Gerichte kochen। ओके, या तो तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, या फिर oder du kannst nur ganz einfache Gerichte kochen, या फिर तुमको सिर्फ सिंपल रेसिपीज बनानी आती है। गेरिस्ट ने हमने पढ़ा था यानी कि रेसिपी, रेसिपी। ओके, रेसिपी। ओके, या फिर तुमको जो है सिर्फ हल्की हल्की चीज़ें ही बनानी आती हैं, हल्की फुल्की, जैसे मैगी हो गया या फिर कुछ सैंडविच वगैरह का, तुमको अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, राइट। तो उस चीज़ में आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? दान इज दस रिश्तिगे फूड डिश। अगर आपकी ऐसी हालत है, अगर आपको खाना पसंद नहीं आता इतनी देर का बना हुआ, और आपके पास समय नहीं है, या फिर आप सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें बना सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए है। ओके, ये एडवर्टीजमेंट की तरह आगे बोर्ड है ना, राइट, ऑफर है। तो वो कहता है तब ये आपके लिए
ज़रूर है, इसको ज़रूर पढ़िए. Dann ist das richtige für dich. In einem Kochkurs lernst du 20 Blitzrezepte. In einem Kochkurs. अगर तुम एक कोर्स बेजूख करते हो, एक कोर्स करते हो कुकिंग का, तब तुम कितनी रेसिपी सीखते हो? 20 ब्लिट्स रेसिप्ट. ब्लिट्स मतलब होती है फटाफट बनने वाली, ओके, जो कि चुटकी में बन जाए, चुटकी में बन जाएगी तुम्हारा खाना, है ना. तो कितनी रेसिपी सीख पाओगे इस कॉक कोर्स को अगर तुम करोगे, इस कोर्स को अगर लोगे तो 20 रेसिपीज तुमको आ जाएगी. ब्लिट्स होता है, जैसे हमने पढ़ा था, ब्लिट्स कार्ट, यानी कि बहुत ठंडा, उसे जैसे ब्लिट्स रेसिप्ट होता है, ऐसी चीज़ें जो फटाफट बन जाए, ओके, क्विक क्विक रेसिपीज. फिर कहता है क्लाइन आप लेकर गरिष्ट, छोटी हैं मगर बहुत ही स्वादिष्ट हैं. लेकर बहुत टेस्टी रेसिपीज ये बन जाएंगी, ओके. Für die Mann nur 10 Minuten braucht, या für die Mann nur 10 Minuten braucht. और इस ये कितनी जल्दी बनती है? 10 मिनट में. 10 मिनट में अच्छी अच्छी जो है छोटी छोटी टेस्टी रेसिपीज आपको सिखा देंगे इस कोर्स को करने के बाद. अब वो यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है. वो वन अब बिगिन, वो यानी कि वेयर, इन द क्यूशर डे मेंजा. मेंजा क्या मतलब क्या होता है? मेंजा होता है डी मेंजा. डी मेंजा का मतलब होता है किचन, ओके. डी मेंजा, सॉरी, कैंटीन, किचन नहीं कैंटीन, ओके, वो तो डी कुश हो जाता है. डी मेंजा का मतलब होता है कैंटीन. अब ये कहाँ पर आपको कोर्स करने को मिलेगा? ये आपको जाना है इन द क्यूशर डे मेंजा, यानी कि आपके कैंटीन के जो किचन है वहाँ पे आपको जाना है. नेबन डियर टोनहाला, टोनहाला के बगल में. वन, और कब कब ये कोर्स होगा? ये डन मिटवॉक, या हर वेनेसडे को, बुधवार को, 15 से 16 ओवर, यानी कि 3 से 15 से 16, हाँ, तो 3 से 4 बजे तक ये है. 3 से आपका 4 बजे तक, राइट. 3 से 4 बजे तक ये 1 घंटे की क्लास होगी. कहाँ होगी, कब होगी, ये दे दिया बिगिन. और ये शुरू कब हो रही है? नेक्स्ट एंड मिड वॉक, यानी कि नेक्स्ट वेनेसडे से ये क्लास शुरू हो रही है. डेन फुनफुन 6 फेब्रुआर, फुनफुन 6 25 फरवरी से ये क्लास शुरू हो रही है. Weitere Informationen erteilt dir Monika. weitere Information, अगर तुमको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए, weitere मीन्स होता है एक्सटेंडेड या अधिक जानकारी अगर चाहिए, तो आपको कांटेक्ट किसको करना है? मोनिका को. आपको मोनिका को कांटेक्ट करना है, जो कि क्लास 8 बे की स्टूडेंट है, ओके. क्लास 8 बे, ओके. मोनिका इस क्लास में पढ़ती है, तो आप जाके उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. एटाइल्ड, एटाइल कौन सा वर्ब है? ये है एरटाइलन, एरटाइलन, ओके. एटाइलन, एटाइलन मतलब होता है, एटाइलन यानी कि होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ओके. यानी कि अगर आप मोनिका के पास जाएंगे तो आपको मोनिका जो है बाकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी वो बता देगी, ओके. Also, Schluss mit Ravioli aus der Dose und Spaghetti mit Ketchup, ओके. तो यहाँ पे वो पंच लाइन क्या देते हैं? श्लूस मिट रेवियोली, यानी कि जो छोटी छोटी रेवियोलीज होती हैं, ऑस डेयर डोज, और डोज है यानी कि ये जो हमारे जैसे कैन्स होते हैं, राइट, जो हमारा कैन होता है. तो कह रहे हैं कि रेवियोली जो हम लोग डोजे से निकाल के फटाफट बना लेते हैं, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, यानी कि आपको बना बुना खाने की ज़रूरत नहीं है. उन स्पगेटी मिट केचप, और स्पगेटी मिट केचप का भी अंत हो जाएगा. अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो आप इससे बेहतरीन चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में खा पाएंगे, उसका मज़ा ले पाएंगे, ओके. तो इसीलिए लिखा एज ओ श्लूस. श्लूस का मतलब होता है एंड, श्लूस का मतलब होता है एंड, ओके. श्लूस, ओके. तो एंड हो जाएगा. आपको इस तरीके का रेडीमेड जो है खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से अच्छा खाना बना सकते हैं, ओके. तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं. Was stimmt in welcher Zeile steht das? In welcher Zeile? Zeile मीन्स होता है लाइन, Zeile होती है हमारी लाइन. कौन से लाइन में ये जो क्वेश्चन दिया हमको ये स्टेट है, मतलब कि पढ़ा है, किस किस लाइन पे ये लिखा गया है. Die Anzeige interessiert Schüler. Die Anzeige, Anzeige जो हमारा आर्टिकल है ना, अनजाएगा. डी आर्टिकल इंटरेस्टेड शूलर, किन किन बच्चों को जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है. आ शोन गुड कॉखन खनन, जो पहले से अच्छा खाना बना सकते हैं. ब मिंडिस्टेंस शोन 20 रेसेप्ट केनन,
जिनको ऑलरेडी 20 रेसिपीज आती हैं, या तीसरा निश कोखन करनन, या फिर उन बच्चों को जिनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। तो आई थिंक सो इसका आंसर सी है, क्योंकि देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था कॉकस फिर अनफेंगर, अनफेंगर यानी कि नौसिखिए, जिनको कुछ भी नहीं आता। तो डी अनजाइगर इंटरेसियट शूलर डी निश कॉखन करनन, ओके, ये उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। ओके, तो पहला इसका क्वेश्चन जिस इसका टॉपिक है उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। दूसरा बोलते हैं वाज लैंड मान इन डीजम कॉक कोर्स, वाज लैंड मान इन डीजम कॉक कोर्स, इस कोर्स में आदमी क्या सीखेगा। वाज व्हाट व्हाट ही इज गोइंग टू लर्न इन दिस कुकिंग कोर्स। सबसे पहला आ वी मान रेवियोली ऑस डे डोजर कॉक्ट, कि आदमी डोजे से रेवियोली कैसे बनाता है। ये तो बहुत रेडीमेड खाना हो गया, राइट, निकाला और खा लिया, तो कोर्स में ये तो नहीं बताएंगे डेफिनेटली, राइट। सेकंड, वी मान स्पगेटी मिट केचप सुबेराइटेड, स्पेगेटी को केचप के साथ कैसे बनाएं, ठीक है, इसका तो कहीं भी जिक्र नहीं है, वो तो उन्होंने लिखा था यहाँ पे श्लूस, यानी कि ये दोनों चीज़ें तो आपको एकदम अपने जीवन में नहीं करने की ज़रूरत होगी, आप उससे बढ़िया खा सकते हैं ना। तीसरा क्या बोलता है, वी मान शेनल आब लेकर गरिष्ट सुबेराइटेड। अब ये देखिए शेनल का जो दूसरा वर्ड इन्होंने यूज किया था वो था ब्लिट्स रेसिप्ट, है ना, ब्लिट्स, शेनल, झटपट झटपट बनने वाली रेसिपी, शेनल ब्लिट्स रेसिप्ट, ओके। क्लाइना आबर लेकर, और उन्होंने लिखा था कि छोटी होंगी मगर टेस्टी होंगी, तो ये वाली लाइन बताती है कि ये आंसर इसका सही है, वी मान शेनल। तो थोड़ा सा जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एग्जैक्ट तो नहीं आता है, पर उसको थोड़ा सा जो है सिनोनिम्स वर्ड यूज करते हैं, जैसे शेनल ब्लिट्स रेसिप्ट, है ना, इससे एक हिंट मिलेगा आपको। क्लाइना आबर लेकर गरिश्ट फ्योर मान नो सेन मिनूटन ब्रॉक, और बोल भी रहा है कि 10 मिनट में बन जाती है, ओके। तो ये भी एक तरीके का क्या है, शेनल, जल्दी 10 मिनट में तो क्या ही बनता है, तो 10 मिनट में जो है आपकी रेसिप्ट तैयार हो जाएगी, राइट, तो ये इसका सही आंसर है। तीसरा है वो फिंडर डेयर कोट्स स्टार्ट, वर्ब है हमारा स्टार्ट फिंडन, कई बार हमने देखा है ना, स्टार्ट फिंडन टू टेक प्लेस, यानी कि ये क्लास होने कहाँ वाली है, तो इन्होंने ऑलरेडी दिया था वू, ओके, वू इन देयर क्यूशर देयर मेंजा, यानी कि कैंटीन की किचन में, तो हम लिखेंगे बाय मोनिका इन देयर क्यूशर देयर मेंजा, इन देयर मेंजा, इसका आंसर जो है बी सही है। मोनिका के साथ क्या था, मोनिका के साथ इसको वाइटर इन्फॉर्मेशन मिल जाती, ठीक है, मेंजा अपने आप में कंप्लीट नहीं है, मगर इन द क्यूशर देयर मेंजा यानी कि जो हमारा कैंटीन है उसकी किचन में, ओके, इसका क्या मतलब होगा, इन द किचन ऑफ कैंटीन, कैंटीन, ओके, कैंटीन, देयर मेंजा, यहाँ पे क्या है, गेनेटिव केस है ना, ऑफ कैंटीन, ओके। अब आ जाते हैं बे पार्ट में। वाइज़ वॉख इन डेन डोलोमिटन, वाइज़ वॉख, वाइज़ वॉख तो यानी कि एक हफ्ता जो कि वाइट है ना, तो सुनने में ऐसा लगेगा कि ऐसे वाइट वीक क्या हो सकता है ना, वाइज़ वॉख इन डेन डोलोमिटन। तो आगे पढ़ते हैं तो देखेंगे कि इसका क्या मतलब है ना। अभी तो हमको पता है वाइज मीन्स होता है वाइट, और वॉख मतलब होता है वीक, ओके, हफ्ता। तो आगे पढ़ते हैं इसको। कांस दो शन शी फारन, कांस दो शन शी फारन, क्या तुमको स्कीइंग आती है। देन कांस तुम मिट माखन, अगर आती है तो तुम आ सकते हो, मिट माखन यानी कि यू आर मोस्ट वेलकम, तुम हमारे साथ आ सकते हो, मिट माखन। कांस दो गार्निश्ड शी फारन, गार्निश्ड बिल्कुल भी नहीं आती है, गार्निश्ड मतलब होती है एकदम नहीं आती है ना, गार्निश्ड बिल्कुल भी नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, ओके। वो कह रहा है अगर तुमको स्कीइंग बिल्कुल भी नहीं आती है, काइन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दुखांस ट्रॉट्सडेम मिट माखन, या ट्रॉट्सडेम का मतलब होता है इसके बावजूद भी, ओके, ट्रॉट्सडेम इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी तुम आ सकते हो, कांस्ट, ओके, यू कैन कम इवन if you don't know how to do skiing, okay, und einen tollen Skikurs mit einem erfahrenen Skilehrer besuchen, okay,
तो तुम आ सकते हो उसके बावजूद भी अगर तुमको नहीं आता है, ठीक है। und einen tollen Skikurs mit einen tollen Skikurs, और वहाँ पर एक ग्रेट, टॉल मीन्स होता है ग्रेट, एक ग्रेट क्या सीख सकते हो, स्की कोर्स, एशी कोर्स जो है आप सीख सकते हो, स्कीइंग का एक कोर्स कर सकते हो, किसके साथ, मिट आइनम एरफारेनन। एरफारेनन का मतलब होता है जिसे एक्सपीरियंस्ड हो ना, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ आप वहाँ पर सीख सकते हो। एक्सपीरियंस कौन है, शी लेयरर, यानी कि स्कीइंग सिखाने वाले टीचर, शी लेयरर बेजूखन। बेजूखन आया है क्योंकि हमने यहाँ पे कुर्स यूज़ किया है, ओके। कुर्स हमेशा किसके साथ आता है, आयन एंड कोर्स बेजूखन, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक कोर्स को विजिट करना या एक कोर्स करना, सरल भाषा में कहें तो एक कोर्स करना, ओके। तो कह रहा है कि कुछ नहीं होता, अगर तुमको नहीं आता तब भी तुम आ जाओ और वहाँ पर आकर तुम एक एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ ये स्कीइंग सीखो, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये बंदा जो है यहाँ पे स्कीइंग कर रहा है, ओके। Die Klasse 7C organisiert eine Weise Woche in Südtirol। अब कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजियट, वर्ब है हमारा ऑर्गेनाइजियरन, वर्ब है ऑर्गेनाइजियरन, ओके। मिलता जुलता है, इसका मतलब होता है टू ऑर्गेनाइज, टू ऑर्गेनाइज या एस, ओके, टू ऑर्गेनाइज, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना। तो अभी कौन कर रहा है, डी क्लास जीवन से, सातवीं क्लास की जो सी सेक्शन है वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये आइना वाइज वॉक इन ज्यूड टीरोल, इन कहाँ पर, ज्यूड टीरोल, उस जगह का नाम है ज्यूड टीरोल, यानी कि ये साउथ में कहीं पड़ती है, ओके। उनस्वार इन सेंट उल्ड्रिश, ओके। उल्ड्रिश की जो जगह है उसके अंदर एक जगह, एक और जगह है छोटी, ज्यूड टीरोल, ओके। उसका कोई हिस्सा है, कोई शहर हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर वो एक हफ्ता आइना वाइज वो हाँ एक वीक जो है बिताने वाले हैं स्कीइंग के लिए, ओके। तो ये तो हो गया कि कहाँ पर होने वाला है ये इवेंट, ओके, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब पूछते हैं वान, वान यानी कि कब, होने कब वाला है ये इवेंट, वन कब, ओके। इंग्लिश में हो जाएगा हमारा व्हेन, इन डेन विंटर फेरियन, इंडियन विंटर फेरियन यानी कि विंटर वेकेशंस में, विंटर फेरियन क्या होती हैं, विंटर वेकेशन, विंटर वेकेशन में है, कॉमा फ्रॉम 14 bis 20 फेब्रुआर, ओके। 14 से लेके 20 फरवरी के बीच में जो ये है हमारी जो ठंडियों की छुट्टियां पड़ेंगी उसमें ये इवेंट होने वाला है, ओके। Wir wohnen in einem tollen Hotel, wir wohnen in einem tollen Hotel, wohnen रहना, हम कहाँ पर रहेंगे, in einem tollen, टॉल, टॉल मीन्स होता है ग्रेट, एक बहुत ही ग्रेट होटल में हम रहने वाले हैं, मिट हाल एंड बाट उन डिस्को केलर। अब वहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, हाल एंड बार्ड, हाल एंड बार्ड का मतलब होता है इंडोर स्विमिंग पूल है, ओके। डिस्को कैलर, डिस्को कैलर यहाँ में आप समझ सकते हैं, डिस्को यानी कि वहाँ पे आपको नाचने वाचने के लिए गाना वाना भी प्ले होगा और डिस्को कैलर भी है वहाँ पे, ओके। इसीलिए वो कह रहा है कि होटल बहुत ही टॉल है, बहुत ही ग्रेट है, ओके। हाल एंड बार्ड, तो बार्ड हमेशा जो होता है जैसे स्विम बार्ड होता है तो हमेशा वो दास होता है आर्टिकल, ओके। दास हालन बार्ड, इंडोर स्विमिंग पूल, और हमारा डिस्को कैलर, ओके। stell dir vor und das ist gar nicht so teuer, sorry, stell dir vor Skifahren, dann schwimmen und am Abend tanzen, stell dir vor, vorstellen यानी कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, शीफारन कि मैं स्कीइंग सीख रहा हूँ, dann schwimmen आप उसके बाद स्विमिंग कर सकते हैं, und am Abend tanzen और फिर अपना शाम में डांस भी कर सकते हैं, super meinst du nicht, super यानी कि बहुत ही ग्रेट है, meinst du nicht तुमको ऐसा नहीं लगता क्या, है ना, ये सब सुनने के बाद तुमको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही ग्रेट होने वाला ये इवेंट, und das ist gar nicht so teuer और ये गार्निश्ड यानी कि एकदम भी ये महंगा नहीं है, गार्निश so teuer, teuer एक्सपेंसिव, ओके। teuer का मतलब होता है एक्सपेंसिव, वो कह रहा है कि ये जो इवेंट है बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, nur 300 euro, nur ओनली 300 यूरोस हमको इसके लिए लगेगा, alles inclusive,
आलस इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इंग्लिश का ही वर्ड है, मगर यहाँ पे स्पेलिंग बस इंक्लू सी हो जाता है उसमें, है ना, इंक्लूसिव। तो सब चीज जो है इसी 300 के अंदर होगा। आलस इंक्लूसिव शी पास आउग, जो उसका पास है, स्कीइंग का पास जो है वो भी इसी के अंदर 300 है, तो मात्र 300 रुपये हमको इसके लिए देने हैं। हसदू नॉक फ्रागन, क्या तुमको इतना सब जो मैंने बताया इसके बाद भी तुमको क्वेश्चंस हैं? हसदू नॉक फ्रागन dan wende dich an Herrn Brandt, dann wende dich an, वेंडर डिश अन जब भी हम लोग आदमी के लिए बोलते हैं, ये जैसे हम लोग मेल लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं अन टू। अगर तुम्हें इसके बावजूद भी, इतने सब के बाद भी क्वेश्चंस हैं, दान वेंडर डिश अन हैन ब्रांड, तो हैन ब्रांड एक आदमी है ना, हैन मीन्स होता है मिस्टर, मिस्टर ब्रांड के पास तुम जाओ, और वो क्या है, उनजेरन स्पोर्ट लेयर, वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं। ओके, यहाँ पे एक नया वर्ब है जिश वेंडन, ये देखिए डिश है ना, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिश वेंडन, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख दिया है जिश वेंडन, जिसका मतलब होता है टू मेक एन अप्रोच, किसी को अप्रोच करना किसी चीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप अप्रोच करेंगे किसको, आप अप्रोच कर सकते हैं स्पोर्ट लेयरर हैन मिस्टर मिस्टर ब्रांड को, मिस्टर ब्रांड को फर्दर क्वेश्चंस के लिए। ओके, अनमेल्डुंगन बिज स्पेटस्टन 20 Januar, अनमेल्डुंगन, अनमेल्डुंग का क्या मतलब होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। अनमेल्डुंग का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, है, डी अनमेल्डुंग, यहाँ पे ये इसका नाउन फॉर्म में है, डी अनमेल्डुंग नाउन है, और इसका जो वर्ब होता है वो होता है जिश अनमेल्डन, जिश अनमेल्डन, टू रजिस्टर, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर करवाना। देखिए, जब भी हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे इंडिया से अगर मैं जर्मनी जाऊं, तो मुझे वहाँ पे सबसे पहले उनकी गवर्नमेंट के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, राइट। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में आपकी सारी डिटेल्स ली जाती हैं, आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपका बर्थ, मेल फीमेल, है ना, आपका रिलीजन, सब चीज़ उसमें मांगा जाता है, उसी को कहते हैं अनमेल्डन करना, ठीक है। और जर्मनी में या फिर किसी भी कंट्री में आप जाइए, तो आपको सबसे पहले आपको ना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। इवन आज आप किसी भी जगह पर अपना कोर्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 1000 रुपीज़ का एक फॉर्म लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, है ना। तो वही है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है लास्ट में, अनमेल्डुंगन बिज स्पेटेस्टेंस 20 Januar, यानी कि ये जो इवेंट होने वाला है हमारा शीकोट्स का, इसके लिए आप कब तक रजिस्टर कर सकते हैं, बिस स्पेटेस्टेंस, स्पेट स्पेट मतलब देखो स्पेट क्या होता है, देर, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जनवरी तक, बिज बिज मतलब क्या होता है, तक, ओके, इसके बाद किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे, 20 जनवरी तक जो है मैक्सिमम स्पेटेस्टेंस, मैक्सिमम इतनी तारीख तक आप लोग एनमल्डन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा टॉपिक अनसीन पैसेज, वाइज अ वॉक इन डोलोमीटन। तो डोलोमीटन बेसिकली क्या है, जो ये जगह है ज्यूट टीरोल, बेसिकली ये जो एरिया है, जैसे ये क्या है, माउंटेन्स है ना, इसी को जो है आई गेस ये डोलोमीटन कहते हैं। ओके, और ये आप सर्च करके देखना, आई थिंक सो इट्स इन इटली, ज्यूट टीरोल, ये जो नाम है ज्यूट टीरोल, इसको आप जो है ना ज़रूर गूगल करके देखना, सेंट उल्ड्रिश, कि इसमें आपको काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, ये इस तरीके के हैं, एल्प्स टाइप्स के होते हैं ना डॉल्मीटन, उसी को कहते हैं। ओके, मगर अगर आपको ये वर्ड ही नहीं पता है और अगर आपको ये फोटोज़ नहीं मिल रही हैं एग्जाम टाइम में, तो तब आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि ये क्या एरिया है, राइट। तो इसीलिए पढ़ लीजिए, अभी बहुत अच्छा एक अनसीन पैसेज है, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, वाज स्टिम्ड इन वेल्शर ज़ाइलर स्टेट दास, वाज स्टिम्ड क्या सही है और कौन सी लाइन में ये चीज़ बोली गई है। नंबर 1, wer खान मीट मखन, wer खान मीट मखन, मीट मखन यानी कि कौन कौन साथ में आ सकता है। तो उसने क्या बोला था कि इसने सबसे पहली लाइन में बोला था कांस दू गार्निश्ट, आता भी है तो भी ठीक है, नहीं भी आता तो भी ठीक है, आलस खान मीट मखन। ओके,
सब कोई आ सकता है ना, उसके बाद भी उसने क्या कहता है, du kannst trotzdem, इसके बावजूद भी तुम आ सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, आ है nur wer schon gut Skifahren kann, जो कि wer मीन्स who can do skiing good, nur wer nicht Skifahren kann, nicht ऐसे लोग जो कि नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया alle Schüler, सब कोई। तो बेसिकली वो सब लोगों को ही इनवाइट कर रहे हैं कि कोई भी आ सकता है, जिसको आता है नहीं आता है, तो ये हमारी कैटेगरी होगी सी। तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए। Wer organisiert die weise Woche? Wer? Who is organizing? Wer? Who is organizing the weise Woche? अब इसका मतलब भी समझ में आ रहा है, एक ऐसा वीकेंड जो सिर्फ वाइट है, क्योंकि बर्फ यहाँ पे पूरी वाइट लग रही है, राइट, इसीलिए लग क्या रही है ही वाइट तो इसीलिए वाइज वोखा इसका नाम रखा गया। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि इसको ऑर्गेनाइजिएट कौन कर रहा है, डी क्लास 7 से, ये ऑर्गेनाइजिएट eine Woche in Südtirol, ये डी क्लास 7 से है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा सही आंसर होना चाहिए, डी क्लास 7 से, 7C स्टैंडर्ड जो है इसका, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। है ब्रांड इसका ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन थे तो आप जाके उनसे पूछ सकते थे, राइट। ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड आपको देखना है कि यहाँ पर ये मुझे वर्ड एग्जैक्ट मिल रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। ओके, स्टार्ट उल्ड्रिश भी इसका आंसर नहीं है। ओके, नंबर 3, वन खान मान जिश अनमेल्डन, वन अभी आपको यहाँ पे देखना है, वन यानी कि कब, कब हम लोग जाके रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जिश अनमेल्डन यूज़ किया, ये वर्ब है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अनमेल्डुंग नाउन है, डी अनमेल्डुंग यहाँ पे यूएंगे है, इसका मतलब ये एक हमेशा फेमिनिन नाउन होगा, और इसका वर्ब है जिश अनमेल्डन, ठीक है, जिश अनमेल्डन। तो आपको कब करना है, वन खान मान जिश अनमेल्डन, आदमी अपने आप को कब तक रजिस्टर कर सकता है। तो इसने सबसे लास्ट लाइन में बोली थी, अनमेल्डुंगन बीज स्पेटेस्टन 26 Januar, 20 जनवरी तक। अब पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। फॉर्म 14 bis zum 20 Februar, देखिए जनवरी बोल रहा है, यहाँ पे फेब्रुआर लिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है बिसुम 26 Januar और बिसुम 26 फेब्रुआर, अगेन फेब्रुवरी नहीं था, यानुआर है, इसका मतलब इसका आंसर डी है। ओके, तो ये हमारा लास्ट लाइन है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं नंबर 3 में, ein Leserbrief aus der Rubrik Die Redakteurin antwortet। ein Leserbrief एक चिट्ठी है, एक लेटर है, aus der Rubrik, रूब्रिक मैगजीन का नाम है, तो रूब्रिक से ये चीज़ें ली गई हैं, ये एक अनसीन पैसेज है, एक तरीके का आप समझ लिए लेटर है जो कि वहाँ से लिया गया है। Die Redakteurin antwortet, रेडेक्टोरिन यानी कि एडिटर जो है, रेडेक्टोर, वो antwortet वो जवाब देती हैं। रेडक्टोर का मतलब होता है एडिटर, ओके, संपादक, किसी मैगजीन के जो संपादक होते हैं, ओके, वो उसका जवाब देती हैं। टोबियास श्राइब्ट अन दी रेडक्टोरिन फ्राउ कुनट, तो ये जो लेडी हैं इनका नाम क्या है, फ्राउ कुनट, ओके। और टोबियास उनको एक लेटर लिखता है, टोबियास, ओके, तो ये हमारा लिखने वाला है, और फ्राउ कुनट को उन्होंने लिखा है, राइट। चलिए इसको पढ़ते हैं। Liebe Frau Kunert, meine Mutter hat sich vor einem Monat entschlossen, Vegetarierin zu werden. Meine Mutter hat sich vor einem Monat entschlossen. entschlossen का क्या मतलब होता है, entschlossen का मतलब होता है चुनना, entschließen, to make a decision, entschließen, ओके। entschließen से क्या बना है, पार्टिसिप्स हुआ है entschlossen, ओके, ये वर्ब है हमारा, इसका मतलब होता है टू डिसाइड या टू मेक अ चॉइस, ओके, टू मेक अ चॉइस। हर कोई लाइफ में चॉइस करता है ना, खाने की हो, पढ़ने की हो, जैसा भी उसको रहना है, तो वो एक डिसीजन लेता अपने लिए। तो लड़का क्या बोलता है, टोबियास, माइन मुटर,
मेरी मम्मी ने hat sich for einem Monat, 1 महीने से उन्होंने ये डिसाइड किया है या ऐसी चॉइस बनाई है। क्या चीज़ की चॉइस बनाई है उन्होंने? वेजिटारियन सू वेयरडन, टू बिकम अ वेजिटेरियन। ओके, वो मतलब अब वेजिटेरियन, टू बिकम, ओके वेयरडन, टू बी या टू बिकम अ वेजिटेरियन, वो एक वेजिटेरियन बनने की तरफ अग्रसर हो गई है, उन्होंने ऐसा अपने लिए चुना है। ओके, und das wäre an und für sich nicht so schlimm, ja? Und das wäre an und für sich nicht so schlimm। और schlimm का क्या मतलब होता है? schlimm होता है बैड। ओके, बैड, जैसे हम ऐसे बोलें das ist schlimm, das ist nicht gut, ये अच्छा नहीं है, ये क्या है? बुरा है, बैड है। तो वो क्या कह रहा है लड़का? und das wäre an und für sich nicht so schlimm, और ये तो कोई बुरी बात नहीं है, वेजिटेरियन होना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, मम्मी ने चुन लिया तो अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। Das Problem ist aber, dass sie will, dass wir alle zu Hause vegetarisch essen। तो वो दिक्कत नहीं है उसको कि मम्मी वेजिटेरियन बन गई है, उसको दिक्कत कहाँ हो रही है? Das Problem ist aber, dass sie will, dass wir alle zu Hause vegetarisch essen। तो उनको उसको प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी मम्मी कह रही है कि घर में जितने भी लोग हैं वो सबके सब वेजिटेरियन बन जाए। ओके, दस प्रॉब्लम इज आबा बट दी विल, ऐसा वो चाहती हैं, दी विल, शी वांट्स, विल क्या है यहाँ पे? मोडाल वर्ब वॉलन, राइट, दैट शी वांट्स, ये आया है हमारा वॉलन मोडाल वर्ब से। ओके, दस वी आर आल जो हाउस ऑफ वेजिटारिश एसन, कि हम लोग सब कोई घर में जो है वेजिटेरियन खाना शुरू कर दें। जी माइंड वेजिटारियर लेबन बेसर, उनका ऐसा मानना है, माइनन है टू बिलीव, उनका ऐसा मानना है, माइनन का मतलब होता है टू बिलीव, जी माइंड, माइनन, ओके, टू बिलीव, मानना, उनका ऐसा मानना है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अच्छी जिंदगी जीते हैं। वेजिटारियर लेबन बेसर, ओके, बेसर का हो सकता है श्लिम, ऑपोजिट वर्ड, ओके, दस गेगेंटाइल, बेसर का हो सकता है श्लिम, बैड, गुड और बैड। aber stimmt das wirklich, aber stimmt das wirklich, अब वो इन लेडी से ये क्वेश्चन पूछ रहा है टोबियास कि क्या ये सही बात है? aber stimmt das wirklich, क्या ये रियली सही बात है ऐसा? ich weiß, dass Obst und Gemüse gut für die Gesundheit sind, मुझको पता है कि फल और सब्जियां जो हैं, Obst und Gemüse sind गुड फ्यूड दी गेसुंडहाइट जिंड, कि वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना, गेसुंडहाइट के लिए अच्छे होते हैं। क्लार, ये मुझे समझ में आ गया। ein paar Fleischlose Tage in der Woche sind ganz in Ordnung, क्या कहता है? क्लार, क्लार मीन्स अच्छा ठीक है, मुझको ये समझ में आ गया। ein paar Fleischlose Tage, Fleischlose मतलब होता है फ्लाइशलेस, यानी कि टागा इंडिया वोखा, एक वीक में कुछ ऐसे दिन फ्लैश लोस है जिसमें मुझको मीट या फ्लैश नहीं मिलता है, या जिन गन्स इन ऑर्डनुंग, इन ऑर्डनुंग का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डनुंग मतलब होता है कि सब ठीक है, इन ऑर्डनुंग, इन ऑर्डनुंग एवरीथिंग इज ओके। ऑलराइट, तो वो कह रहा है कि एक हफ्ते में मुझे अगर कुछ दिन मीट नहीं भी खानी, फ्लैश जो है, फ्लाइश मुझे अगर नहीं भी खाने को मिलता तो चलता है। आब मगर seit einem Monat essen wir zu Hause kein Fleisch mehr, मगर एक महीने से, कितने महीने से? एक महीने से, seit einem Monat, since 1 month, एक महीने से जो है हमको मीट खाने को मिला ही नहीं है, फ्लैश खाने को नहीं मिला है। aber seit einem Monat essen wir zu Hause kein Fleisch, kein Fleisch, फ्लैश बना ही नहीं है घर पे। काइन वुर्स्ट, वुर्स्ट भी नहीं बना। काइन शिंकन, शिंकन भी नहीं बना। नुअर वेजिटारिश गेरिस्ट, तो घर में क्या बन रहा है आजकल? नुअर वेजिटेरियन, ओनली वेजिटेरियन गेरिस्ट, गेरिस्ट डिशेस, घर में सिर्फ वेजिटेरियन बन रहा है। und viele सोया प्रोडक्ट, und viele सोया प्रोडक्ट, और सोया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं घर में, ठीक है। Meine Mutter mag solche Produkte, solche means होता है सच, mag means like, mag again mögen से आया है ना, हमने सारे मॉडल वर्ब्स ऑलमोस्ट देख चुके हैं। mag means like,
उनको क्या पसंद है? ज़ोल्श। ज़ोल्श का मतलब होता है सच। ज़ोल्श सच। इस तरीके के सच प्रोडक्ट शी लाइक्स, यू नो। वो बता रहा अपने अपनी मम्मी के बारे में, शी लाइक्स सच प्रोडक्ट्स मैम। Ich finde sie aber ganz fad und langweilig. Ganz fad und langweilig. Ganz fad und langweilig finden ऐसे बोलते हैं। फाड का मतलब होता है, देखिए फाड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाड का मतलब होता है ब्लैंड, नीरस, जिसमें कोई मज़ा ना हो ना। वो कह रहा है ich finde sie aber ganz fad und langweilig, मुझको तो एकदम नीरस ब्लैंड लग रहा है, और क्या लग रहा है? langweilig, बोरिंग लग रहा है इस तरीके का खाना खाना। ओके, या इस तरीके से रहना मुझे बिल्कुल बोरिंग लग रहा है। Ich möchte so gern ab und zu ein saftiges Steak oder eine Scheibe Wurst essen. Ja, ich möchte so gern ab und zu. Ab und zu, now and then. Ab und zu, हमने देखा था up und zu मतलब होता है now, और up und zu, now and then. अपन सु हिंदी में कैसे हम बोलते हैं कि यार मुझे तो आए दिन जो है ये चाहिए होता है, आए दिन मुझे तो फ्लेश खाना होता है, राइट। Ich möchte so gerne ab und zu, now and then, I want ein what he wants ein saftiges Steak। saft मतलब होता है जूस, saftiges जिसमें स्टेक, जो स्टेक होती है फ्लेश होता है, राइट। उसको वो कैसे पसंद है? जाफ्टिगस, यानी कि उसको बहुत ही रसीला स्टेक पसंद है, जाफ्टिगस। जाफ्ट का मतलब आपको पता है, राइट, जूस। तो इसी तरीके से उसको ऐसा फ्लेश चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो बहुत रफ हो या हार्ड हो, उसको थोड़ा सा नरम नरम सा स्टेक खाने को मन करता है। ओडा आयना शाइब वुर्स्ट एसन। आयना शाइब, शाइब हमने देखा था, जैसे कि आलू को अगर हम लोग काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आयना शाइब। उसका एक, जब हम आलू को इस तरीके से हाफ एक एक उसके स्लाइसेस काटते हैं, है ना, तो उसको हम जैसे चिप्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शाइब। शाइब, ओके। एक को हम कहते हैं शाइब। तो उसी तरीके से वो कह रहा है वुर्स्ट, जैसे सलामी होती है ना, तो एक शाइब वुर्स्ट खाने का तो मुझको बहुत मन करता है। Also sind wir, das heißt फाटी ना, das heißt दहा होता है हमारा, ये आप खुद सुनगे, das heißt इसका मतलब है कौन कौन गया था। Also sind wir फाटी पापा, mein Bruder Hans मेरा भाई, und ich gestern in ein argentinisches Steak-Restaurant gegangen। gegangen यानी कि गए थे, ये परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है ना, ich bin gegangen। also sind wir sind, we went, हम लोग गए थे कहाँ? हम लोग गए थे अर्जेंटीनिया का कोई रेस्टोरेंट था, स्टेक रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग खाना खाने गए थे कल। गेस्टन हो गए, गेस्टन कल गए थे। und haben endlich, अभी देखिए यहाँ पे उनकी मम्मी नहीं है, उनकी मम्मी है, so sind wir, कौन कौन उसने स्पेसिफिकली बताया है? पापा हैं, मेरा भाई, und ich, मेरा भाई हंस, और मैं। मम्मी नहीं गई है खाने के लिए, है ना, मम्मी तो वेजिटेरियन हो गई हैं। und haben endlich ein großes Steak gegessen। gegessen अगेन एसन से आया, पार्टिसिप जो आया, और हमने वहाँ पे बहुत बड़ा पीस स्टेक का खाया। ओके, लेकर, मज़ा आ गया, टेस्टी था, लेकर। उनका प्रॉब्लम, अब मेरी प्रॉब्लम, अब वो पॉइंट पे आया है क्योंकि उन्होंने एडिटोरियल को किसी मैगजीन पे छापने के लिए दिया है, तो अब वो पॉइंट पे बताता है उनका प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है? वी können wir unsere Mutti überreden। वी मीन्स हाउ, हाउ कैन वी können wir कैसे हो जाएगा? हाउ कैन वी unsere Mutti überreden। überreden का मतलब क्या होता है? überreden का मतलब होता है टू कन्विंस समबडी, राजी करना। ओके, मम्मी को राजी करना चाहते हैं, पर कैसे करें? किस चीज़ के लिए राजी करना चाह रहा है वो इस चीज़ के लिए राजी करना चाह रहा है कि, अच्छा पढ़ लेते हैं इसको। वी können wir unsere Mutti überreden nicht so extrem vegetarisch zu kochen। nicht so extrem, एक्सट्रीम का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम इंग्लिश में होता है एक्सट्रीम, ठीक है, बस इसमें ई एक्स्ट्रा होता है, इसमें एक्सट्रीम है, इसमें एक्सट्रे ए बोलना पड़ता है, बीच में ए है, एक्सट्रीम, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रीम, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि बस मम्मी को किसी तरीके से मैं ये कन्विंस कर लूँ, राज़ी करवा लूँ कि इतनी कट्टर वेजिटेरियन तुम मत बनो, है ना मम्मी, तुम हमारे को कभी कभी बीच बीच में कुछ फ्लेश खाने को दे दिया करो, ठीक है। इसके लिए मैं उनको कैसे राज़ी करूं? तो वो इन लेडी से, फ्राउ कुनट से है, कुछ टिप्स मांग रहा है कि मैं मम्मी से कैसे बोलूं,
कैसे उनको मनाऊं, मैं उनको नाराज भी नहीं करना चाहता हूँ, है ना, मैं खुद भी सफ़र नहीं करना चाहता कि मैं एकदम डिप्राइव रहूँ फ्लैश से, है ना। तो इसीलिए वो ये क्वेश्चन पूछता है आ फ्राउ कुनर्ट से। ओके, तो ये था हमारा अनसीन पैसेज, एक छोटा सा लेटर, है ना, काइंड ऑफ लेटर है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वाज स्टिम्ड इन वेल्श जाइल स्टेट दास, वाज स्टिम्ड अगेन, क्या सही है क्या नहीं है, और कौन सी लाइन में ये कहा गया है। इन वेल्श जाइल, जाइल लाइन, कौन सी लाइन में ये कहा गया है, इन वेल्श जाइल। ओके, Eins. Die Mutter von Tobias ist kein Fleisch mehr. Die Mutter von Tobias ist kein Fleisch mehr. हाँ बिल्कुल, टोबियास की मम्मी जो है, पहली लाइन में उन्होंने बोला था जाइड आइना मोनाट ना, उन्होंने चुना है एंशलोसन वेगिटारियन सोवेदन। तो इसका मतलब कि अब तो वो उनकी मम्मी फ्लैश नहीं खा रही हैं, राइट। दी मुटर फॉन टोबियास इस काइन फ्लैश में, यार ये सही है, ये राइट है। ओके, और ये फर्स्ट लाइन में है, meine Mutter hat sich vor einem Monat, ja, entschlossen, Vegetarier zu werden. Okay? Zwei. Bei Tobias zu Hause sind alle Vegetarier. False. ये तो पूरे पूरे लेटर में यही बोला गया कि उसको कितना पसंद है फ्लैश खाना, है ना। तो वेजिटेरियन तो नहीं हो सकते ना। बाई टोबियास जो हाउसेज इन आल वेजिटेरियन नहीं, वो सबके सब नहीं है, क्योंकि इसमें तो काफ़ी जगह लिखा है कि उसको एंड तक भी वो कन्विंस करना चाह रहा है अपनी मम्मी को कि हम लोगों को कुछ मांस जो है, जो फ्लैश है, वो खाने को दे दिया करो बीच बीच में, है ना। तो ये गलत है। तीसरा, टोबियास इज ज्ञान फ्लैश, टोबियास इज ज्ञान फ्लैश, हाँ बिल्कुल ये सही है, उसको फ्लैश खाना अच्छा लगता है ना। ज्ञान, ज्ञान मीन्स ही लाइक्स, उसको पसंद है। टोबियास इज ज्ञान फ्लैश, राइट। ये भी कई जगह पर से पता चल रहा है उसको, वो कई बार शिकायत कर रहा है कि हमको घर में फ्लैश नहीं मिल रहा है, वुस नहीं मिल रहा है, शिंकन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वो जाके अपना होटल से जाके खा के आया है स्टेक गेगेसना अर्जेंटेनिशियस। तो इसका मतलब टोबियास इज ज्ञान फ्लैश, इसका मतलब कि ये सही है, राइट। आई होप सो कि फ्लैश हाउस ऑफ फ्लैश, हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसी कहीं प्रेफरेंस नहीं बताई कि क्लान पा फ्लाइश लो से टागे इन द वोकस इन कंजन और नो, फ्लाइश ही वो बोल रहा है बार बार ही, है ना। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए नंबर 6 में भी ये फ्लाइश लो से टाग कहा उसने, कि ऐसे कई दिन गए जबकि हमको फ्लाइश नहीं मिला है, ठीक है। इसका मतलब टोबियास को पसंद है खाना। ओके, नंबर 4, द मोटर फॉन टोबियास कॉफ्ट फील अ सोया प्रोडक्ट, द मोटर फॉन टोबियास कॉफ्ट फील अ प्रोडक्ट, यस, सोया प्रोडक्ट उसने कहा था कि बस वो वही खरीदती जा रही हैं। माइना मुटर मार्क जोल्शा प्रोडक्ट नहीं, उससे पहले था उन फील फील नंबर 8, उन फील फील सोया प्रोडक्ट ना, बस वो सोया प्रोडक्ट्स खरीदते जा रही हैं, ठीक है। सोया प्रोडक्ट है, अगर किसी को नहीं पता तो सोयाबीन के दूध से जो बनता है, सोयाबीन तरह की सोयाबीन इस तरह की, इस एक सेकेंड, जो इस तरीके की जो बीन्स होती हैं ना, इस ऐसे ऐसी करके जो एक उसमें वाइट होता है काले रंग का, जो इसमें एक डॉट सा होता है, वो सोयाबीन के जो है आजकल जैसे आप देखिए सोया सोया मिल्क भी आता है उसका, है ना। उसका एक तरीके का पनीर टाइप का आता है, सोया पनीर, उसको आई थिंक सो टोफू जैसा ही होता है ना, इस तरीके का रहेगा पूरा, पनीर टाइप्स का। ओके, वो आ सकता है। सोया के न्यूटेला चंक्स आते हैं, है ना, सोया चंक्स, न्यूटेला चंक्स या सोया चंक्स, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, क्योंकि कईयों को पता नहीं सोया प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। आजकल जैसे मिल्क में तो आलमंड मिल्क भी आने लगा है, अलग अलग तरीके के मिल्क आते हैं, तो सोया का भी मिल्क है। वो लोग जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, कम्प्लीटली काऊ का मिल्क या गोट का मिल्क अवॉइड करते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरीके का मिल्क अवेलेबल होता है मार्केट में। ओके, तो उसी सोया प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये सही है। उसके बाद नंबर 5 आता है, डी गंजा फैमिलिया वा गेस्टन इन आइनम स्टेक रेस्टोरेंट, दी गंजा फैमिलिया, दी गंजा फैमिलिया नहीं थी, उसकी मम्मी नहीं गई थी, राइट। इसीलिए इन्होंने एज ओ जेंट विया जाइला सेन देखिए आप, एज ओ जेंट विया दस हाइस फाटे माइन ब्रूडा हंस उन इश, इसमें मम्मी कहीं भी नहीं है। ओके, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है कि डी गंजा फैमिलिया नहीं है, वार गेस्टन इन आइनम स्टेक रेस्टोरेंट, ये फॉल्स है ना। वो अपनी ओन अमूटा यानी कि अपने मम्मी के बिना ही वो लोग
गए थे, राइट। फिर आता है नंबर 4, लीज den टेक्स्ट एंड वाटर दान ऑफ द फ्रागन। टेक्स्ट को पढ़िए और उसके बाद फ्रागन का यानी कि क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, एंड वाटन, ओके, उनका जवाब दीजिए। Hamburger Restaurants schnell und billig essen। Hamburger Restaurants, देखिए दो वर्ड है, Hamburger, हैमबर्गर यानी कि बर्गर्स जो होते हैं, और रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स दस रेस्टोरेंट। तो हैमबर्गर जहाँ पर कि बर्गर्स मिलते हैं वो सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर ये टॉपिक है आज का, ओके। अनसीन पैसेज है एक छोटा सा। schnell und billig essen, schnell जल्दी खाना और सस्ता खाना। तो जो बर्गर्स होते हैं जनरली वो सस्ते होते हैं, रीचेबल होते हैं, है ना, सबकी पहुंच में होते हैं, इसीलिए सब लोग उसको पसंद भी करते हैं। और वो लोग इसको जल्दी खाना, जैसे फास्ट फूड जिसे कहते हैं, शनल, ओके। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, बर्गर से रिलेटेड, शनल और बिलिश एसन। स्टार्ट करते हैं। Hamburger Restaurants gab es zunächst nur in Amerika। गाब एस zunächst nur in America, इसका क्या मतलब हुआ? गाब एस, तो गाब एस जो है ये प्रेटेरिटम फॉर्म है, प्रेटेरिटम फॉर्म है किसकी? एस गिफ्ट की। एस गिफ्ट देयर इज होता है देयर इज, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। और ऐसा होता है एस गाब, ये होता है हमारा किस में? इसका मतलब होता है देयर वाज, ये होता है हमारा प्रेटेरिटम यानी कि पास्ट टेंस फॉर्म में, ओके। प्रेटेरिटम फॉर्म इसकी पास्ट, ऑलराइट। तो क्या बोलने का मतलब है? hamburger रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट से गाबे सू नेक्स्ट नूर इन अमेरिका। सू नेक्स्ट यानी कि सबसे पहले, फर्स्टली इस तरीके के जो बर्गर के रेस्टोरेंट जो थे, फर्स्टली कहाँ पर आए? अमेरिका में आए, ओके। नूअर ओनली इन अमेरिका, अमेरिका में इन रेस्टोरेंट्स को सबसे पहले जो है इजाद हुआ, या फिर ये आए, इस तरह से फ्लरिश किए। इन डेन जीप सिगर यारन, और 70th सेंचुरी में, और जब 70 के दशक आए, जैसे हम लोग 70 का दशक कहते हैं या 90s का दशक, 20s का दशक, तो 70s के दशक में इन डेन जीप सिगर ई आर को हम बोलेंगे जीप सिगर यारन haben sie dann Europa erobert। यूरोपा यानी कि यूरोपियन नेशन, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन, इसको क्या कहते हैं? ओरोपा erobert und heute findet man sie in allen Städten der Welt। का क्या मतलब हुआ? इन den 70er Jahren, 70 के दशक में, haben sie dann Europa erobert, कि 70s में ये जो हैमबर्गर रेस्टोरेंट थे कि वो मूव करे धीरे धीरे किधर? यूरोप के ओर। अमेरिका से ये चले हैं, अमेरिका से होते होते ये धीरे धीरे मूव करे हमारे जो है यूरोपियन कंट्रीज में, ओके। यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, लंदन हो गया। तो इस तरीके की सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स थे अब किधर मूव करने लगे? यूरोपियन कंट्रीज में। और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज से ये आ गए हमारे इंडिया में, जो कि है एशियन कंट्रीज, है ना, एशियन कंट्रीज हो गई हैं। एशियन कंट्रीज में और भी आती हैं, सिंगापुर वगैरह हो गए हैं, जापान है, चाइना है। तो ये सारे के सारे धीरे धीरे ये जो बर्गर्स थे ना, वो मूव करते करते सब जगह हो गए हैं। यही लाइन लास्ट लाइन में बोलता है, und heute मीन्स टुडे, heute टुडे findet man जी यानी कि हैमबर्गर रेस्टोरेंट, सॉरी, findet man sie in allen Städten der Welt, of the world, all the cities of the world। allen Städten der Welt मतलब all the cities of the world। समझ में आया आपको कि दुनिया के सारे ही सिटीज़ में ये हैमबर्गर्स जो हैं, बर्गर्स पहुंच चुके हैं आज की तारीख में। ये 70 के दशक में यूरोप पहुंचे। इसमें एक वर्ब है जो आपको सीखना चाहिए, एरोबर्ट, ओके। एरोबर्ट का क्या मतलब होता है? एरोबर्ट का मतलब होता है कॉन्कर्ड करना, विजय प्राप्त करना, यानी कि उन्होंने अमेरिका छोड़कर यूरोपियन कंट्रीज पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, ओके। बहुत ही अच्छा वर्ब है एरोबर्ट। अब देखिए आपका वोकेबलरी का स्तर भी जो है अब ऊपर जा रहा है ना। अब आप जा रहे हैं B1 लेवल की तरफ से। क्लास 8 मीन्स अब आप B1 लेवल जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके।
तो ये तरीके के सारे वर्ड्स ना आप इसी लेवल पे आप सीख लीजिए। एरोबोट है ना, एरोबोट हो गया है, और भी काफ़ी सारे हमने इसमें देखे हैं वी आर ट्रेनियर इनके दौरान, है ना, और अभी भी इसमें पैसेज में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद है diese Restaurants haben sich auf fertig Gerichte spezialisiert। diese Restaurants यानी कि ये जो रेस्टोरेंट होते हैं, ये जो रेस्टोरेंट हैं, haben sich auf fertig Gerichte spezialisiert। ये तरीके के जो रेस्टोरेंट होते हैं ये किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं? ये लोग करते हैं fertig Gerichte। फेटिक, फेटिक का मतलब होता है फिनिश्ड। ओके, फिनिश्ड गेरिस्ट, गेरिस्ट मतलब होता है रेसिपीज। जो फिनिश्ड रेसिपीज होती हैं उन चीज़ों में ये लोग स्पेशलाइज करते हैं। तो क्या क्या फिनिश्ड रेसिपीज होती हैं, क्या क्या आप जाके इन रेस्टोरेंट से खरीद सकते हैं, वो ये बताता है। हम बर्गर इन अलन वेरिएशनन, वेरिएशंस ना, वेरिएशनन यानी वेरिएशंस। हैमबर्गर मिलते हैं इसमें कई तरीके के बर्गर, चीज़ बर्गर, पैटीज हो सकती हैं, है ना, इसमें आपका फ्लाइश हो सकता है, फ्लिश के साथ हो सकता, विद केचप हो सकता है, ओना केचप हो सकता है ना, मिट केचप, ओना केचप, इसमें हमारा मायोनीज हो सकता है, मिट मायो, ओना मायो, है ना। तो इसमें काफ़ी वेरिएशंस रहती हैं बर्गर्स में। पहला चीज़ इसमें स्पेशलाइज करते हैं ये लोग। फैटिक गेरिस्ट क्या होती है? फैटिक गेरिस्ट मतलब होता है रेडी मील्स, रेडी टू ईट मील्स, जो फटाफट से जाओ और बस खरीदो और निकल लो वहाँ से, है ना। इसी तरीके से बर्गर है, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग है, केएफसी है, सबवे, सारे के सारे ये जो फास्ट सेलिंग फूड इंडस्ट्री ही है। ओके, तो वो यही बता रहा है कि इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें कई तरीके के वेरिएशंस मिलते हैं हम बर्गर के। पोमस फ्राइड्स, पोमस फ्राइड्स मतलब होता है फ्रेंच फ्राइज। पोमस फ्राइड्स जर्मनी में ये जगह जगह आपको सिर्फ पोमस फ्राइड्स मिलेगा, जिसका मतलब होता है फ्रेंच फ्राइज। ओके, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, है ना। पोटैटो के जो फेजेस होती हैं वो मिलता है इसमें। सलाद, सैलेड्स मिलते हैं। और लास्ट में फरशीडन गेट्रेंक, फरशीडन यानी कि तरह तरीके के। फरशीडन का मतलब क्या होता है? फरशीडन का मतलब होता है वैरायटी। फरशीडन, फरशीडन मतलब होता है वैरायटी, तरह तरीके के। ओके, वैरायटी ऑफ, अभी इसमें गेट ड्रिंक है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स। फरशीडने हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, ना केवल ड्रिंक में, और भी तरीके के। फरशीडन सलाद, सैलेड्स भी कितने तरीके के हो सकते हैं, राइट। फरशीडन गेट ड्रिंक, और गेट ड्रिंक में भी हमको कोका कोला मिल सकता है, कोई जाफ्ट मिल सकता है ना, कोई जूस हो सकता है, या फिर कोई तरीके की मॉकटेल्स हो सकती हैं ना। तो इस तरीके की चीज़ों में ये जो है रेडी मील्स होती हैं, फेटिक गेरिस्ट स्पेशलियर, इस स्पेशलाइजियर। तो इसमें ये जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं, राइट। जी haben einen großen Vorteil, जी haben einen großen Vorteil। फॉर्टाइल का मतलब होता है एडवांटेज। फॉर्टाइल बहुत अच्छा वर्ड है। फॉर्टाइल, फॉर्टाइल का मतलब होता है एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज प्लस पॉइंट। इसी तरीके से इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है नाखटाइल, नाखटाइल डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट, डिसएडवांटेज। ओके, नेगेटिव, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट और इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट। क्या बोलता है? जी haben einen großen Vorteil, इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। जी sind sehr praktisch, जी sind sehr praktisch, ये लोग जो हैं बहुत, ये रेस्टोरेंट जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिश। ओके, कैसे प्रैक्टिकल होते हैं? Es gibt nämlich keine Bedienung, keine Bedienung, Bedienung का मतलब होता है सर्विस, सर्विस। अब आप देखिए, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आके आपको पानी लोग देते हैं, है ना, खाने के लिए जा रहे हैं इसमें पापड़ देंगे, अगर आप वेज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट में ही सर्विसिंग होनी शुरू हो जाती है, बोल लाएंगे हाथ धोने के लिए, उसको कहा जाता है बेडीनू, सर्विस देना। ओके, एस गिव नेमलिश काइन बेडीनू, इसका इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, प्लस पॉइंट, कि यहाँ पे कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, ये रेडी टू मील्स हैं, जाओ और ले लो और अपना निकल जाओ, है ना। एस गिव, there is no service, es gibt nämlich keine Bedienung, man braucht also nicht zu warten। अब जब इतनी जल्दी सर्विस होगी तो आदमी को वहाँ पे देर भी नहीं लगेगी,
है ना। आजकल तो मैकडोनल्ड्स में आप देखिए सब चीज़ जो है उसमें एक छोटे बोर्ड्स बने होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स, वहीं से जाके अपना प्लस माइनस कीजिए और लेके पेमेंट करके और टेबल पे आ जाता है। इतनी जल्दी सर्विस है, राइट। मान ब्रॉक्स एजो निजु वाटन, वेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है, ये फॉर्टाइल है, ये एक एडवांटेज है। दस ऐसा निश टॉयर, एसन टॉयर भी नहीं होता। एक बर्गर आपका हद से 70 से 70 to 75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इस इतने ही का ही आपको एक बर्गर मिल जाता है। जो आलू टिक्की बर्गर होता है, छोटा सा वेज वेज बर्गर जो होता है, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। दस ऐसे निश टॉयर उन मख्त क्लाइन किंडन फील स्पास। और जो छोटे बच्चे होते हैं, क्लाइन किंडन, क्लाइन छोटे बच्चे, फील स्पास, और छोटे बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है ना। फिश पास उनको बहुत मज़ा आता है। संडेज को बर्गर डे, बर्गर खाएंगे आज, है ना। तो aber diese Restaurants haben auch Nachteile. मगर बट diese Restaurants haben auch Nachteile. मगर इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। Nachteile, ओके, Vorteile प्लस Nachteile नेगेटिव, Vorteile पॉजिटिव। क्या क्या है इसका नेगेटिव पॉइंट्स? Es gibt Pappteller, एस गे पाप टेलर। पाप टेलर का मतलब होता है पेपर प्लेट्स, ओके। पाप टेलर मीन्स पेपर प्लेट्स। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ना, आप नीचे देखते चलिए, इन केस मैं अगर भूल भी जाऊँ तो आप यहाँ पे स्क्रीन रोक के अपना इसको एक बार चेक करना। इसमें काफ़ी सारे वर्ब्स और नाउन्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर अनसीन पैसेज में, और बहुत ही मज़ेदार ये है, ओके। तो इसको आप ध्यान से देखना। एस गिव पाप टेलर मतलब पेपर प्लेट्स होती हैं। एस गिव देयर इज पेपर प्लेट्स। बेशर यानी कि जिसमें हम कॉफ़ी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं, छोटे छोटे से जो कॉफ़ी के जो मग होते हैं ना, बेशर्स, इस तरीके से जो रहते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, है ना, इसमें स्ट्रॉ रहता है, इसको कहते हैं बेशर। हाँ, बेशर्स, पेपर प्लेट्स। बेशटेक क्या हो जाता है हमारा? बेशटेक मतलब होता है चाकू। ये जो हमारा चम्मच होता है या फिर फोक जो होता है ना, स्पून, फोक्स, ये सब हमारे कहलाते हैं बेशटेक, कटलरी। बेशटेक यानी कि कटलरी, ओके, कटलरी। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस अब ये है कि एट्थ में इसको थोड़ा सा और कुछ नए वर्ड्स के साथ एक अच्छा इलेबोरेट करके पैसेज यहाँ पे दे दिया है ना। तो एस गे पाप टेलर, प्लेट्स हैं, बेशर हैं, इसमें कप्स हैं और बिस्टेक है, और हमारी कटलरी है ऑस प्लास्टिक। ऑस प्लास्टिक ये किससे बनी हुई है? ऑस मीन्स प्लास्टिक से बनी हुई है, ऑस मीन्स से, ओके। यहाँ पे ऑस प्लास्टिक, किसी चीज़ से बने होने के लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ऑस। हाँ, ऑस प्लास्टिक से बनी हुई है। Und die Hamburger sind in Papier oder Pappe eingewickelt. Ja. Und die Hamburger sind in Papier oder Pappe eingewickelt. Eingewickelt का मतलब होता है रैप अप। Einwickelt का मतलब होता है रैप अप। आप देखते होंगे बर्गर हमेशा एक एक उस पे बाहर जो है एक पेपर लगा रहता है ना। या फिर जिसमें फ्रेंच फ्राइज आती है उसमें हल्का सा एक हार्ड कार्डबोर्ड रहता है जिसके अंदर वो रहती है ना। तो उसको कहते हैं पापा। पापा मीन्स होता है कार्डबोर्ड, और उतना थिक नहीं है जितना अमेजोन के जो डिलीवरीज आती हैं, बाकी डिलीवरीज आती है। कार्डबोर्ड ऐसा जैसे कि आपका लेट सपोज इसमें फ्रेंच फ्राइज हैं, है ना, मैकडोनल्ड्स का। तो ये जो डब्बा छोटा सा आता है, इसमें हमारा इसको हम लोग पापा कह सकते हैं, जो कार्डबोर्ड होता है, ठीक है। और पापियर मतलब होता है पेपर। ये जो बर्गर जिसमें रैप होता है उस तरीके का पेपर आप इसको समझ सकते हैं ना। तो जो हमबर्गर है जिंट इन पापियर और पापा eingewickelt रैप अप, इसमें रैप अप होता है, इसमें रैप्ड रहते हैं चीज़ें, हमारा बर्गर जो रहता है। und alles wird nach dem Essen weggeschmissen अगेन बहुत सुंदर वर्ब है। वेगशमाइजन जो है हमारा वर्ब है, वेगशमाइजन देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। वेगशमाइजन का मतलब होता है थ्रो करना, फेंक देना। कूड़ेदान में जब हम खाते हैं उसके बाद हम लोग इसका ये जो पेपर वगैरह होता है, सब रैप्स होते हैं, वो हम उसको कूड़े में फेंक देते हैं, ओके। और alles wird nach dem Essen खाने के बाद, nach dem Essen क्या हो जाएगा हमारा? खाना खाने के बाद, है ना। खाने के बाद क्या करते हैं? सब चीज़ कूड़े में फेंक दिया जाता है। वेगशमाइजन ये वर्ब आप देखिए, वेगशमाइजन थ्रो इट अवे, फेंकना, ओके। वेगगेशमिजन अगेन यहाँ पे गे लगा है तो ये हमारा परफेक्ट फॉर्म है।
पार्टिसिप ज़ॉय, वेगशमाइजन, वेग गेशमाइजन। ओके, बीच में यहाँ पे ये दो गे जो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस, यानी कि फेंक दिया जाता है। वियर्ड या वियर्ड nach dem Messer wegschmeißen, फेंक दिया जाता है। dadurch, और इस हरकत की वजह से, ये जो हम फेंक देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, dadurch entsteht viel Müll। dadurch इसका मतलब क्या होता है, with that, dadurch का मतलब होता है with that, या विद दैट थिंग या विद दैट एक्टिविटी, जो पिछली एक्टिविटी हमने की है फेंकने की, इस एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, एंड स्टेट फील मिल, कूड़े का ढेर लग जाता है। मिल, मिल यानी कि कूड़ा, डैम मिल, मिल का मतलब होता है कूड़ा, गार्बेज। हमने कई जगह देखे हैं कि गार्बेज के ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं इसी से, बट ये भी वन ऑफ द रीज़न है उस गार्बेज को बढ़ाने में। तो वही कह रहा है एंड स्टेट, अगेन नया वर्ब एंड स्टेट। एंड स्टेट का मतलब होता है राइज हो जाना, कोई चीज़ ग्रो करती है, हीप जिसे कहते हैं ना, ढेर होना, अंबार लग जाना, इस तरीके से। एंड स्टेहन, कोई चीज़ खड़ी हो गई। इस केस में क्या खड़ा हो रहा है, गार्बेज, गार्बेज का बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, और पहाड़ बन गए गार्बेज के, इस तरीके से पहाड़ पूरा गार्बेज पड़ा हुआ है, गंदगी बढ़ गई है ना, इस तरह से आप समझो। एंडस्टेहन, एंडस्टेहन अराइज, टू ग्रो, हीप उठना या अंबार लगना, बहुत सारा हो जाता है, पेपर पेपर पेपर, ये प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। ओके, इसका ये मतलब है ना। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम लोग हमेशा ही हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसीलिए वो चल रहा है और इसीलिए वो इंडिया में या पूरे दुनिया में अच्छे से बिक रहा है ना। लास्ट पैराग्राफ, Viele Leute sind gegen Hamburger Restaurants. Viele Leute sind gegen. Gegen against. बहुत सारे लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं। ये बोलते हैं कि इन रेस्टोरेंट्स को नहीं ऑपरेट होना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। वही viele Leute sind gegen Hamburger Restaurants, weil sie meinen, because they believe, उनका ऐसा मानना है, because, weil sie meinen, diese Kettenrestaurants sind ein Symbol der sogenannten Globalisierung. Diese Kettenrestaurants, Ketten Restaurants क्या होते हैं, चेन रेस्टोरेंट्स। केटन, केटन अपने आप का मतलब होता है चेन, जो हम गले में ये सोने की चेन पहनते हैं, आर्टिफिशियल चेन पहनते हैं, उसको भी दी कैटर कहते हैं। ओके, कैटर, तो इसीलिए केटन रेस्टोरेंट्स यानी कि चेन रेस्टोरेंट्स, चेन रेस्टोरेंट्स, चेन रेस्टोरेंट्स कितने सारे हैं, KFC है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है ना, ये सारे के सारे हमारे चेन रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं ना, जो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो कई लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये जो चेन रेस्टोरेंट है, जिंद आइन जिम्बोल डेयर सोगेनांटन, सोगेनांटन मतलब होता है सो कॉल्ड, इंग्लिश में भी हम बोलते हैं सो कॉल्ड, सो कॉल्ड ग्लोबलिजियरिंग, ग्लोबलिजियरिंग यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जिसे हिंदी में कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज से जो अच्छा है ना, उससे लेते हैं, और हमारी कंट्रीज़ का जो अच्छा है उनको हम देते हैं, तो एक्सचेंज करते हैं, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसी तरीके से हमको पता चलेगा चाइना के यहाँ क्या बन रहा है, अमेरिका क्या बना रहा है, कुछ अच्छा है तो भाई खरीद लो, कुछ आपके यहाँ ज़्यादा हो रहा है, आम चावल सब्जी, तो आप उसको बाहर दे देते हो। तो इसी तरीके से जो आदान प्रदान हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे हमको पता चलता है कि भाई दूसरे देशों में चल क्या रहा है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो नतीजा है ये ग्लोबलाइजेशन के चलते हुआ है, कि तुम अपनी कंपनीज को यहाँ आने दो, और आए हैं तो ये तुम कचरा लेके आ गए, कचरा इन द सेंस कि ये जो खाना है, ये जो फास्ट फूड का जो कल्चर है, राइट। तो कई लोग इसके खिलाफ हैं। ओके, इसका ये मतलब है आइन सिंबल, ये एक सिंबल है ऑफ द सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तुम ग्लोबलाइजेशन कहते हो, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे अपने देश में जो तुम है गंदी चीज़ें ला रहे हो, क्योंकि फास्ट फूड जो है किसी को पसंद नहीं आता। हाँ, खाने वाले खाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जो हमारे फूड एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा खाना नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। अंडर अ माइनन सू डेम, और दूसरे लोगों का इसके प्रति क्या मानना है, अंडर अ माइनन सू डेम, अंडर मीन्स दूसरे लोग, अंडर अ माइनन सू डेम दास एसन इन डीजन रेस्टोरेंट्स उन गेसुंड इस,
जैसे मैंने बोला, दूसरों का ये मानना है कि इन सारे रेस्टोरेंट में जो खाना है वो ungesund है, अनहेल्दी है, राइट? ungesund, ungesund is und überall, überall means overall, überall को क्या बोलते हैं? overall, überall gleich schmeckt, और सारे के सारे खाने जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम सा ही उसका टेस्ट होता है ना, schmecken, सब कोई जो है एक ही जैसा ये टेस्ट करते हैं। egal wo man einen Hamburger isst, egal, egal means doesn't matter, egal wo man einen Hamburger isst, it doesn't matter where the person, where the man is eating a hamburger, okay? egal wo यानी कि don't care, don't care where द पर्सन इज ईटिंग, ओके? इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये आप अमेरिका में खा रहे हो बर्गर, इंडिया में खा रहे हो, या फिर आप लंदन में खा रहे हो, यूके में खा रहे हो, मगर ये सब जगह जो है एक ही तरीके का टेस्ट करता है, ओके? ऐसा नहीं कि बाहर खा रहे हो तो उसके आलू का अलग टेस्ट आएगा, नहीं, फ्राई होने के बाद सारे आलू एक जैसे ही टेस्ट करते हैं। egal wo man einen Hamburger isst, या सॉरी, तो कहीं पर भी आप ये बर्गर खाइए, इन अमेरिका, अभी थोड़ा सा कट गया है बट इसको मैं पढ़ती हूँ, इन अमेरिका ओडा इन रूसलैंड, रूसलैंड यानी रशिया, इन स्पानियन स्पेन, ओडा इन डॉइचलैंड, या फिर सोगार इवन डॉइचलैंड में, है ना, कहीं भी आप खाओ, ए schmeckt überall gleich, ए schmeckt überall gleich, ये हर जगह एक ही जैसा टेस्ट करता है, ओके? तो ये था बर्गर्स के ऊपर। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना, ये तो हर किसी पे डिपेंड करता है, अपना अपना इंडिविजुअलिटी है, सबकी अपनी थिंकिंग है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, ओके? तो ये था हमारा पैराग्राफ, इसमें आपको बहुत अच्छे, इसमें बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बिलीव मी, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, B1 लेवल का वर्ड्स आपको इसमें मिल रहे हैं, बहुत सारे, एरोबर्ट है ना, और वेक्समाइजन, एंडस्टेहन, एंटविकलन, है ना, तो ज़रूर इसको आप पढ़ना और इसमें से काफ़ी सारी वोकेबलरी आप पिक करना। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, जो कि है फ्रागन, क्वेश्चंस हैं, ओके? 5 फ्रागन इन टोटल है, और सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1, वो फिंडेड मान hamburger रेस्टोरेंट्स। मैंने कुछ आंसर्स लिख दिए हैं, बट जनरली इसमें आंसर्स जो आपकी पैराग्राफ से मिलेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर आपको करना पड़ेगा, जो उसको देख लेते हैं एक बारी। वो फिंडेड मान hamburger रेस्टोरेंट्स, तो आदमियों को यानी कि इंसानों को कहाँ पर ये hamburger रेस्टोरेंट्स मिलते हैं? तो आज की तारीख में जैसे उसने सबसे पहली लाइन में लिखा था हॉइट, मैंने ऑलरेडी इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये वाला आप देख सकते हैं, हॉइट findet man sie in allen Städten der Welt, ओके? तो इसी तरीके से कि आजकल तो है ये सारी सिटीज़ में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपको मिल जाता है, ओके? हैमबर्ग रेस्टोरेंट्स findet man, यहाँ पे आपको V2 पोजीशन रखनी है, findet वर्ब यहाँ आएगा, findet man heute in allen Städten der Welt, ओके? ऑल द सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सब जगह हैं ये रेस्टोरेंट्स, ठीक है? Nummer 2, was kann man in einem Hamburger Restaurant essen? कि एक आदमी जो है इन रेस्टोरेंट में खा क्या सकता है? तो यहाँ पे उसने बताया था, dieser Restaurant haben sich auf fertig-gerichte spezialisiert, fertig-gerichte यानी कि बनी बुनी रेडी टू मील जो है, यहाँ पर इनकी स्पेशलाइजेशन होती है, ओके? इसी से करेंगे। अब क्वेश्चन को आपको बस ये बनाना पड़ेगा कि मान खान, अब ये नंबर 1 में हो जाएगा, मान खान ना, मोडाल वर्ब सेकंड नंबर पे हो जाएगा, तो हमारा एसन इन्फिनिटिव वर्ब am Ende, ओके, लास्ट में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, और बीच में जो कंटेंट ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है उसको आपको लगाना है। तो man kann in einem Hamburger Restaurant Hamburger in allen Variationen, है ना, hamburger सारे वेरिएशंस में मिल सकता है, Pommes frites, Salate und verschiedene Getränke essen, ओके? ऐसा हमें यहाँ पे लास्ट में लगाना होगा, और ये सारा का सारा वर्ड मैंने यहीं से पिक किया है, ये वाला haben sich ना, क्या क्या था, Hamburger in allen Variationen, Pommes frites, Salate und verschiedene Getränke, ठीक है? तो यहीं से वो चीज़ पिक की गई है। Nummer 3, welche sind die Vorteile eines Hamburgs Restaurants? welches यानी कि कौन कौन सी उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डी फॉर्टाइलर, और नंबर 4 में पूछता है डी नखटाइलर, ओके? यहाँ पे आपको पॉजिटिव बताना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना, फॉर्टाइलर, नखटाइलर,
तो फॉर्टाइल और नक्टाइल का ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पैराग्राफ बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना। ये भी हमने इन डिटेल देखा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी फॉर्टाइल जिंट, है ना, जिंट द एडवांटेजेस आर, व्हाट आर द एडवांटेजेस, द एडवांटेजेस आर दैट कि दस जी आर प्रैक्टिस सिंट ना। जब भी हम लोग दस यूज करते हैं तो हमारा वर्ब सबसे लास्ट में जाता है, जैसे वाइल के केस में आता है, राइट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको अगर चेंज करेंगे तो जी जिन जी आर प्रैक्टिस ना, दे आर प्रैक्टिकल, दी फॉर्ट हाइलेजेंट द जी जी आर प्रैक्टिस सिंट, कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल लोग है बहुत ही, है ना। एस गिफ्ट खाना बेडीनो, अब यहाँ से आप पिक कर सकते हैं पूरा। एस गिव नेमलिश खाना बेडूनुंग, नेमलिश को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एस गिव खाना बेडीनुंग कोई सर्विस नहीं है। मन ब्रॉक्स एजो निजो वाटन, आदमी को वेट नहीं करना पड़ता। दस एसन इज निश्टॉयर ना, एसन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और मक्स क्लाइन किंडन फील पास, ओके, ये एज इट इज़ मैंने भी वहीं से पिक किया है। नंबर फियर, अब आते हैं नख्टाइले के, तो नख्टाइले के आप लिख सकते हैं डी नख्टाइले जिंट das es Farbteller, Becher und Besteck aus Plastik gibt. Es gibt है, अगेन यहाँ पे हमने 10 यूज़ किया है, तो इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो सबसे लास्ट में चला गया ना, एस गेबन से एस गिफ्ट हो जाएगा, राइट। कि वहाँ पर जो है टेलर हैं, बेशर्स हैं और बेस्टेक जो है किससे बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। उन डी हैमबर्गर जिंट इन पापिया और पापा eingewickelt, उस पर रैपअप रहते हैं लोग, है ना, पेपर में और कार्डबोर्ड में। und alles wird nach dem Essen wegschmissen, और सारा का सारा खाने के बाद थ्रोन अवे, सब कुछ जो है वहाँ पे फिर उसके बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और dadurch entsteht स्पेलिंग entsteht, देख के लगा मुझे गलत, एच टी एच नहीं आएगा इसमें, entsteht, ओके। और dadurch entsteht viel Müll, ये देखिए यहाँ पे है dadurch entsteht viel Müll, ओके। ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएगा। और लास्ट में बोलता है वरुम जिन फील लॉयटे गेगन हमबर्गर रेस्टोरेंट्स, इतने सारे लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं, तो अगेंस्ट क्यों है क्योंकि लास्ट में ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इटसेल्फ इसका आंसर है नंबर 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर 5 है, ये आपका 4 है, ये 3rd है, ये आपका 2 का आंसर और ये आपका 1st का आंसर, ठीक है। Warum sind viele Leute gegen Hamburger Restaurants? Viele Leute sind gegen Hamburger Restaurants, weil, तो इसमें इन्होंने जब स्टार्ट किया है देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आप उठा सकते हैं। viele Leute sind gegen Hamburger Restaurants, weil sie meinen, diese Kettenrestaurants sind ein Symbol der sogenannten Globalisierung, ठीक है। आप ये ऑलमोस्ट सारा ही लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट इसी तरह से बना है। इसी से अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, फील लॉयट ना, जिंट वर्ब सेकंड पोजीशन पे, गेगन ना, हैमबर्गर रेस्टोरेंट्स वाइल हैमबर्गर रेस्टोरेंट्स वाइल, उसके बाद आपको यहीं से पिक करना वाइल जीमाइनन, क्योंकि ऐसा उनका मानना है। Diese Kettenrestaurants sind ein Symbol der sogenannten Globalisierung, कि ये एक सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है उसका एक सिंबल है और उसी के थ्रू ये हमारे देशों में आता है, ओके। अंडर meinen zudem das Essen in diesen Restaurant ungesund ist und überall gleich schmeckt, और हमेशा ही ये एक ही जैसा टेस्ट करता है, ओके। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने नंबर फिर जो है नहीं लिखा है, आप यहाँ से पिक कर लेना उसको।